हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप। सरकारी नौकरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी की तरफ से जारी की गई एक विज्ञप्ति एनडीए के बारे में, उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये चैनल पहली बार देख रहे हैं या सरकारी नौकरी को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आपको मेरी वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहेगी और आपको नई वैकेंसीज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम जो नए अनाउंसमेंट लेके आए हैं उसके बारे में आप पूरा एंड तक वीडियो देखिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मैं इसमें सब कुछ बताऊंगा, प्रोसीजर, फॉर्म प्रोसीजर और सिलेक्शन प्रोसीजर और एसएसबी वगैरह सबके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, यूपीएससी कराता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी को कराता है एनडीए हर साल में 2 बार कराता है यूपीएससी। तो उसी का फॉर्म आया हुआ है। दोस्तों, जो ये एनडीए होता है ये इसके थ्रू आप आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप जॉब ले सकते हैं। तो आइए पहले स्टेप की बात करते हैं कि इसको भरने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो डेट की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो रही है वो 18 जनवरी 2017 से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट इसकी जो रखी गई है वो 10 फरवरी रखी गई है। लास्ट डेट पूरी फॉर्म सबमिट करने की, पूरा कंप्लीट फॉर्म सबमिट करने की वो 10 फरवरी 2017 तक आपको फॉर्म कंप्लीट कर देना है। जो एग्ज़ाम की डेट रखी गई है वो 23 अप्रैल रखी गई है। आप देख लें एग्ज़ाम की डेट के बारे में, क्योंकि इसी डेट को लगभग यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो वो कोइंसाइड कर जाता है इसी के साथ। तो यदि आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप देख के अप्लाई कीजिए। इसके साथ साथ इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो एज क्राइटेरिया इनकी तरफ से रखा गया है। एज जो आपकी होनी चाहिए वो 2/7/1998 से 1/7/2011 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2/7/1998 से 2/7/2001 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके साथ जो फीस रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखी गई, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखी गई है, और बाकी सब SC ST गर्ल्स के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। अब आते हैं अगली बात पे, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है उनका, कौन से एग्ज़ाम होंगे या क्या क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसमें एग्ज़ाम के क्राइटेरिया रखा गया है, सबसे पहले उनकी तरफ से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ई एडमिट कार्ड। और मैंने पहले ही बता दिया कि वो एग्ज़ाम की डेट रखी गई है वो 23 अप्रैल को रखी गई है। तो उस दिन एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम होगा सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, पेपर वाइज, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट का पेपर होगा उसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो पेपर सेकेंड का होगा वो जनरल GS का पेपर होगा, वो भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा और सेकेंड पेपर होगा जो 600 मार्क्स का होगा। तो टोटल 900 नंबर के क्वेश्चन पेपर हो गया दोनों मिला के। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेप को, यानी कि दोनों पेपर को मिलाकर जो कट ऑफ डिसाइड होगा, यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सेकंड स्टेप के लिए जाएंगे। सेकंड स्टेप में जो उनकी तरफ से होता है वो एसएसबी होती है। एसएसबी जो उनकी तरफ से रखी जाती है बहुत ही टफ एसएसबी होती है और ये लगभग 1 हफ्ते तक चलती है। आप एसएसबी के बारे में नहीं जानते होंगे तो मैं अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा उसके बारे में, यदि जानते हैं तो ठीक है। एसएसबी लगभग 1 हफ्ते की चलती है। उसमें बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे स्किल्स राइटिंग, वीडियो राइटिंग और आपके स्किल्स और क्रिएटिविटी से संबंधित वहाँ पे आपको सब कुछ देना पड़ता है। तो यही सेकंड स्टेप एसएसबी है। एसएसबी भी 1 हफ्ते की होगी। यदि इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल सीट्स रखी गई हैं वो आर्मी के लिए जो सीट्स हैं 208 सीट हैं, और नेवी के लिए सीट हैं 112, और एयरफोर्स के लिए 72 सीट्स रखी गई हैं। फिर आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और एसएसबी में यदि आप जाते हैं तो एसएसबी क्वालिफाई कीजिए, फिर अगले स्टेप के लिए आप चले जाएंगे। फिर आप एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो अगला प्रोसीजर होता है इनको, वो ट्रेनिंग का होता है। जो ट्रेनिंग की चलती है 4 साल की ट्रेनिंग होती है। 4 साल आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको कुछ पैसे जो मंथली दिए जाते हैं, जो उनकी तरफ से डिसाइड होते हैं। फिर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको किसी पोस्ट पे वो कर देते हैं, जैसे कमांडर वगैरह बहुत सी पोस्ट होती हैं इसमें। तो आप अगर इसको चाहते हैं भरना तो आप फॉर्म को भरिए। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, यदि आप यूपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोनों की डेट्स, जो एग्ज़ाम डेट होती हैं वो कोइंसाइड कर जाती हैं कभी कभी, किसी साल। तो आप उस हिसाब से अपने फॉर्म को भरिए, उस हिसाब से देख के।
तो जो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं भूल गया बात बताने को आपको, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यदि आप थल सेना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, या तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या तो आर्ट्स से भी आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नेवी और एयरफोर्स के अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 विथ मैथ एंड फिजिक्स होनी चाहिए, 10+2 में मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए। यदि आप आर्ट्स ग्रुप से हैं तो इन दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आशा है आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई सवाल रह गया है, कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।